नमस्कार, आप देख रहे हैं पेशवाल एक नज़र की एक खास रिपोर्ट। मैं आपके साथ मनमोहित ग्रोवर। आज हम पहुंचे हैं गांव फुल्का में। हम यहां ग्रामीणों से उनकी समस्याएं जानेंगे और उनसे जानेंगे कि 5 साल में सरपंच ने क्या विकास किया। मैं ग्रामीणों की समस्याएं आपको बताऊंगा, वो अब तक इन समस्याओं से जूझ रहे हैं या क्या विकास कर रहे हैं। तमाम चर्चाएँ मैं ग्रामीणों से करूँगा, वो मैं तमाम परिदृश्य आपको दिखाऊँगा। तो चलिए मेरे साथ। वहीं हमारे बीच कुछ ग्रामीण हैं, बुजुर्ग हैं, वो बता रहे हैं कि ये समस्या काफ़ी टाइम से है। आइन हो गया 12 महीना मार तो 12 महीना ऊपर ही हो गया। 2 साल हो गया है दिल्ली से। तो इसको लेके कभी आपने सरपंच को, कभी प्रशासन को कहा हो? पंचान घनी फिर कह दिए मैं तो क्या करांगा अब करेगा घेड़ा कद दे। तो क्या दिक्कत आती है इसकी वजह से? मतलब आपका किस तरह की प्रॉब्लम आपको इस खड्डे की वजह से आ रही है? खड्डे की वजह में आ रही है जी, आने जाने के लिए दिन रात क्या करा, बहुत मुश्किल है टिपण आ रही। अरे 2-3 बारी टाबर पड़ गया, मैं पड़ गई, घास की गंठड़ी ले गए, लकड़ी ले गए, बहुत समस्या है। और सरपंच क्या कहते हैं इस बारे में? कौन करे हमारे सरपंच तो कहे मानना ही कौन की कह दे चाहिए, वो कहा हो जेगो करांगा के उड़ जिए। तो 5 साल में सरपंच ने कोई भी विकास भी करवाए हैं क्या? कौन करवायो, कोई काम कौन करवायो जी। मारबर गाँव तो गरीब आदमी कोई सुनाई कौन, मोटा लोग आएंगे है सुनाई, मोटा कर्जे हमारे बड़ा कोई सुनाई को नहीं। तो इसको लेके आपने कभी प्रशासन को, कभी डीसी को लगाने? भाई आज आए थे पहली बार, ताने कहाँ थे करोगा तो दोनों ही मिल गए, बड़ो काम करना आ रहा। सारी सड़कें पक्की कर दी, गलियां पक्की कर दी, खेतों ताईं कोशिश हो रही है। वो एक माड़ो से कोई 2 फुट टुकड़ो है, में कोई खास बात को नहीं। सर ग्रामीण बताते हैं स्कूल की समस्या बहुत लंबे समय से है। मैं बहुत काम करे थे, आप जाके देखियो, सड़कें सब प्राइमरी में, हाई स्कूल में काम है। वो कोई यहाँ कह दे भी करियो को नहीं। सर छोटू राम की आगे फोटो लाग रही है, बिंगो भी काम करे सरपंच। 10वीं तक स्कूल है, 12वीं तक की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। वो तो देखो सरकार को काम है, सरपंच तो बनेगा नहीं भाई। सरकार चाहे तो बना सके, सरकार खिलाफ है। सरपंच है वो चौटाला की पार्टी वो आदमी है, सदांगो सरकार है जी बीजेपी की है। तो हमारे साथ ग्रामीण महावीर मौजूद हैं। इनका कहना है कि हड्डा रोडी को लेके बहुत समस्या आ रही है। तो सर क्या समस्या है हड्डा रोडी को? समस्या ये है सर, बारिश का मौसम आता है तो ये गांव के नज़दीक है बिल्कुल हड्डा रोडी। तो ये जब ये उत्तर दिशा की तरफ से, जब पूर्व की तरफ से हवा आती है तो ये गांव की तरफ बिल्कुल खाना, शाम को खाना भी नहीं खा सकते, इतनी ज़्यादा बदबू आती है। तो हम सरपंच साहब को भी कह चुके हैं भाई ये गाँव के बाहर कहीं शिफ्ट कर दे। तो सरपंच साहब ने ये ज़मीन तो दी थी, लेकिन ये वाटर वर्क से जो पीने का पानी आता है उसके नज़दीक थी। तो हमने कहा भाई यहाँ मत है, इधर पंचायत की ज़मीन है 100 किले, तो वहीं बीच में दे दो। क्यों, उसमें किसी को भी कोई ऐतराज़ नहीं है ना, उधर किसी खेत वाले को होगा तो पंचायत की ज़मीन है। तो हम यही चाहते हैं भाई ये यहाँ से उठ के पंचायत की उधर ज़मीन है वहाँ चली जाए। तो ये हमारे यहाँ बदबू से बहुत बुरा हाल है जी। अगर सरपंच नहीं कर पा रहा तो प्रशासन की से क्या दरकार अब तक आपने लगाई है इसको लेके? लगाई है जी, 2-4 बार हम कह भी चुके हैं, लेकिन कोई ज़्यादा रिस्पांस उनका आया नहीं है। लेकिन आज अभी डीडीपीओ साहब आए थे तो उन्होंने कहा तो है कर देंगे। उन्होंने हमें कल बुलाया है सुबह 11 बजे ऑफिस में, तो हम उनसे कल मिलेंगे, देखो उसका कुछ होता है। तो हम यही चाहते हैं भी हमारी इस समस्या का समाधान हो जाए। तो कब से हड्डा रोडी यहाँ स्थापित है? ये तो है तो जी काफ़ी टाइम से कम हो गए होंगे 20-30 साल ही इसको। लेकिन पहले गांव आगे था, अब धीरे धीरे गांव इस साइड बन रहा है। पहले तो गांव के बाहर बहुत ही, क्यों जैसे जैसे अब धीरे धीरे गांव इस तरफ बढ़ रहा है या दूसरी साइड में, तो गांव इस तरफ ज़्यादा आ रहा है। तो ये गांव के इसके नज़दीक घर बहुत हो गए, इस कारण से ये अब बिल्कुल गाँव के साथ हो गई है। तो हम तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? भी यही करते हैं जी, हमारी ये अड्डा रोडी गाँव से बाहर वाली साइड में कहीं शिफ्ट हो जाए। नहीं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। गांव में पानी आता है, एक्शन साहब आए थे तो मतलब सारी समस्या सुनी, वो लिख के ले गए। वो छुट्टी के दिन आए थे शनिवार को, और सोमवार को सारी हमारी समस्या हल हो गई थी, पानी आने लग गया। मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे घर में पानी आ रहा है। बाकी ये गली है जैसे साफ नहीं है। तो इसमें मौके का मतलब जो कर्मचारी जो था उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसमें प्रोसीजर होता है थोड़ा नौकरियों में। तो जैसे ये मिलना लगे शायद लग जाएगा कर्मचारी। सर गांव के सरपंच की ओर से अब तक क्या विकास कार्य करवाए गए? गांव की सरपंच की ओर वो सड़क देखो अभी बनाई है, इधर बहुत सड़कें बनाई हैं जी। परली वो गली है ना, मतलब ये सीमेंटेड है ना, इंटरलॉकिंग सड़कें बनाई हैं। और उधर बन रहा है गौशाला के आगे बिल्कुल, वो क्या है भाई, पंचायत घर,
शमशान भूमि इतनी सुंदर बनाई है कि आप जाके देख सकते हो उसको, बहुत ही सुंदर है। वहाँ 2-3 आदमी रहते हैं, वहाँ बड़े सुंदर सुंदर पौधे हैं, मतलब बहुत ही पानी की सुविधा है, सब कुछ। तो ये थे मेरे साथ फुल्का के कुछ ग्रामीण जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई। ग्रामीणों का यह कहना है कि सरपंच ने यहाँ भरपूर विकास करवाए हैं, सड़कें पक्की करवाई हैं, हालांकि कई जगह सड़कें टूटी भी देखी गई। तो ग्रामीणों ने यह कहा कि इसके लिए भी सरपंच प्रयासरत है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि स्कूल की समस्या मुख्य है। यहाँ ग्रामीणों ने हमें यह बताया कि स्कूल 10वीं तक है, जिसे वे 12वीं तक चाहते हैं, क्योंकि कन्याओं को पढ़ाई के लिए अन्य गाँव जाना पड़ता है, उन्हें अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर स्कूल अपग्रेड हो जाता है तो कहीं ना कहीं कन्याओं को लाभ होगा, यहाँ की बेटियों को भी लाभ होगा। तो हम भी सरकार से चाहेंगे कि स्कूल को तुरंत अपग्रेड करवाया जाए। तो इसी के साथ हम आपसे फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ, नए गांव के साथ। अगर आपके भी गांव की कोई समस्या है, अगर आपकी भी कोई समस्या है, तो आप हमें डिस्प्ले पे जो नंबर शो हो रहा है उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि हम आपकी उन समस्याओं को प्रमुखता से उठा सकें। तो हमारे चैनल को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उन्हें सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।